अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि फॉरएवर लिविंग को आप विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं या अपना 2CC 2 मंथ्स में किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर वी बिगिन लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये प्लान आखिर बनाया क्यों गया। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि फॉरएवर लिविंग एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये हर इंसान को बिला तफरीक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आपका कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, आपकी कितनी भी एज हो, या आप मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर। ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन है और हर किसी को इसको अवेल करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज के ये प्लान पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का यूनिक फीचर है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने इस प्लान को खुद इजाद किया है? नहीं, एक्चुअली दिस प्लान ऑलरेडी एग्जिस्ट इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पॉलिसी, यानी ये FLP की पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरे ममालिक में ये बआसानी इम्प्लीमेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर फॉरएवर का ऑफिस मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब वो वाहिद कम्युनिटी है और पहली कम्युनिटी है जिसने इस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाया और बस बहुत सक्सेसफुली लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली स्कीम होती क्या है। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस अगर किसी कंपनी की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स के अगेंस्ट बनाया जाए अपने मफाद के लिए, तो वो स्कीम कहलाती है, जो कि ऑब्वियसली अनएथिकल होता है और इन सम वेज इवन इलीगल भी होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने इंट्रोड्यूस करवाया है। इनफैक्ट ये बिल्कुल फॉरएवर लिविंग की पॉलिसीज़ के साथ अलाइन होता है। हाँ, PEH का जो रोल है यहाँ पर वो सिर्फ इतना है कि हमने इसको बआसानी आप लोगों के लिए पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको मेरी बात मज़ीद क्लियर होती जाएगी कि इसको इम्प्लीमेंट कराने से मेरा मतलब क्या है। नाउ आप लोगों में से ज़्यादातर लोग बिजनेस प्लान को अटेंड करने के बाद या वॉच करने के बाद इस वीडियो पर आए हैं। आप लोगों को याद होगा वहाँ हमने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉरएवर लिविंग बिजनेस डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे पहला स्टेज है वो आता है यूज़ द प्रोडक्ट का। उसके बाद आप लर्न करते हैं प्रोडक्ट के बारे में भी और बिजनेस के बारे में भी, एंड आफ्टर लर्निंग आप उसी अपॉर्चुनिटी को या उसी प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट आपको थ्रू आउट अपने 2CC 2 मंथ्स प्लान में भी लेकर चलना होगा। उसका रीज़न ये है कि देखें, रोज़ाना के बेसिस पे हम अपनी लाइफ में अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ डिफरेंट चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, रिकमेंडेशंस उनको दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई सन ग्लासेस खरीदे और आपकी फ्रेंड को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गए, तो यकीनन आप अपने फ्रेंड को रेकमेंड करेंगे कि यार फलानी दुकान से जाकर या फलाने ब्रांड के ग्लासेस ज़रूर ख़रीदना, मैंने बड़े ग्लासेस ट्राई किए हैं, मुझे तो यही वाला पसंद है। होता है ना ऐसा। और आपके कहने पर लेट्स सपोज 2 और फ्रेंड्स जाकर उसी शॉप से वो ग्लासेस खरीद लेते हैं, तो क्या वो शॉप ओनर या क्या वो ब्रांड आपको इस रिकमेंडेशन के बदले में कमीशन देगा? नहीं। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, और इसी वजह से आप इस बिजनेस में आए हैं, क्योंकि फॉरएवर लिविंग आपको ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी देता है कि जो काम आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में करते आ रहे हैं विदाउट इवन नोइंग इट, नाउ व्हेन यू विल डू इट यू आर गोइंग टू बी पेड फॉर इट। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बिजनेस स्टेप्स रिमाइंड करवाए कि यूज, लर्न एंड शेयर, तो आप भी उसी प्रोसीजर से गुजरते हुए सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे वैल्यू ऑफ बिजनेस को। आप यहाँ पर बिजनेस प्रेजेंटेशन अटेंड करके आए हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और आप फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन भी करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने की वैल्यू का पता है। अब आपको ये भी पता है कि अगर इस बिजनेस को मैं ज्वाइन करता हूँ या करती हूँ तो मैं अपनी लाइफ को 3 इयर्स बाद या 5 इयर्स बाद कहाँ देखता हूँ, मैं अपने कौन कौन से ड्रीम्स पूरे होते हुए देखता हूँ, या मैं अपना करियर किस तरफ जाते हुए देखता हूँ। तो इट मीन्स कि आपको ये भी पता है कि आप क्यों इस बिजनेस में आना चाहते हैं। थर्डली, आपको इस प्रोडक्ट पे यकीन है। लेट्स गो बैक टू द बिजनेस साइकिल अगेन। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? यूज द प्रोडक्ट। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको जब तक इस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं होगा, एतमाद नहीं होगा, आप इस प्रोडक्ट से इमोशनली अटैच नहीं होंगे। जब तक आप अपनी प्रोडक्ट से इमोशनली अटैच नहीं होंगे, उसके बेनिफिट्स पे आपको बिलीव नहीं होगा,
आपकी आवाज़ में, आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इस प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं। वही सनग्लासेस की मिसाल ले लेते हैं कि जब आपने वो सनग्लासेस अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड किए तो वो यकीनन आपकी आवाज़ में जो एक्साइटमेंट होगी, जो आपके चेहरे पर स्माइल होगी, जो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन वो देख रहे होंगे वो ग्लासेस यूज़ करने के बाद, उससे यकीनन आपके फ्रेंड्स को ये मेक श्योर हो गया होगा कि वाओ, माय फ्रेंड इज़ रियली हैप्पी टू यूज़ दोज ग्लासेस। इसका मतलब है यकीनन उन ग्लासेस में कोई बात है। वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करती है कि जब तक आपकी आवाज़ में, आपके बॉडी लैंग्वेज में वो ट्रस्ट शो नहीं होगा, लोग भी आपके ऊपर एतमाद नहीं करेंगे। ना वो आप पर एतमाद करेंगे और ना वो आपकी प्रोडक्ट पर एतमाद करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि यू योरसेल्फ हैज़ टू बिलीव इन द प्रोडक्ट पर। ये प्लान उन लोगों के लिए है जो कि सेल्फ मोटिवेटेड हैं, हार्ड वर्किंग है और चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, सेल्फ मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज यू हैव डिसाइडेड टू जॉइन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मोटिवेटेड रहना एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे होते हो, आप एक टीम वर्क में काम कर रहे होते हो। और जब आप एक टीम एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आप एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो भले कुछ डेज अगर आपके डाउन भी जा रहे हो, आपकी टीम, आपकी अपलाइन मौजूद होती है आपको अपलिफ्ट करने के लिए। यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आपको खुद अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। आप अभी टीम का हिस्सा नहीं बने हैं। आप टीम का हिस्सा, आप उस नेटवर्क का हिस्सा तभी बनेंगे जब आपका AS लेवल अचीव हो जाएगा। इस प्लान के लिए आप अकेले वर्क कर रहे होंगे, आप होंगे और आपके अपलाइन होंगे। देयर विल नॉट बी अ टीम एनवायरनमेंट। तो यहाँ इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर अपने आप को एक होम एनवायरनमेंट में डिसिप्लिन करना और मोटिवेटेड रखना, ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रूव होता है फॉर सम पीपल, लेकिन करने वाले कर लेते हैं। हार्ड वर्किंग होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्कुल ही टोटली एक न्यू फील्ड होगी आपके लिए। आपको ज़ीरो से लर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और आपके पास गोल कंप्लीट करने का टाइम लिमिटेड होगा। तो इसलिए इसमें हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप चैलेंजेस से घबराएं ना। यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करूँगी कि पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग साबित हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आजकल जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है हमारी कंट्री की, वो बहुत से लोगों को अलाउ नहीं करती कि हमारे प्रोडक्ट्स को आसानी से बाय कर सकें। लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पर एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगी कि फॉर एग्जांपल 6 महीने या 8 महीने पहले अगर आपके शहर में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के 100 खरीदार मौजूद थे, तो अब इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से 70 खरीदार रह गए हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा, आप लोगों को ढूंढने पड़ेंगे कस्टमर्स, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट ओपन नहीं है। असिस्टेंट सुपरवाइजर को एक बेनिफिट ये होता है कि दे कैन वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड। 165 कंट्रीज हमारे लिए ओपन होती हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान में रहते हुए ही बायर ढूंढना होगा, which can prove very challenging, लेकिन not for everyone। बहुत से लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं और माशाल्लाह से कामयाब भी होते हैं। तो इसीलिए हमारा एम्फेसिस हमेशा से इस बात पे रहता है। यहाँ पर मैं क्रेडिबिलिटी दूंगी हमारे मेंटोर को, मोहम्मद ज़ीशान। उनसे हमने हमेशा ये सीखा है, डू नॉट फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ पीपल, ऑलवेज वर्क विद क्वालिटी पीपल। तो इफ़ यू थिंक कि अगर आप में ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, फॉरएवर लिविंग के प्लेटफॉर्म की वैल्यू को भी अंडरस्टैंड करते हैं, आप अपने वाई को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी लाइफ के लिए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है, आपको इसके प्रोडक्ट पर एतमाद है, एंड लास्टली आपको अपने ऊपर एतमाद है, देन यू आर अ क्वालिटी पर्सन एंड यू मस्ट ज्वाइन दिस प्लान। नाउ देयर आर 2 ways टू कंप्लीट योर 2CC। ये पार्ट भी आप लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन में अटेंड कर चुके हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहला तरीका है कि आप 2CC का कॉम्बो पैक परचेज कर लें। लेकिन एक्चुअली कॉम्बो पैक में जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो 1.5 CC की होती हैं, इसीलिए इसकी प्राइस भी कम है।
1314 दिरहम का ये कॉम्बो पैक होता है। इसमें आप अपनी चॉइस की प्रोडक्ट्स नहीं बाय कर सकते, बल्कि एक बॉक्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी डाल के आपको भिजवा दे वही आपको रिसीव होती हैं। दैट्स अ वन ट्रांजैक्शन फॉर वन टाइम, और आप उसके फौरन बाद ही विदिन 24 आवर्स आप बिजनेस मोड में आ जाते हैं, यानी कि आपकी आईडी अपडेट हो जाती है विद 2CC असिस्टेंट सुपरवाइजर, राइट। दूसरा तरीका होता है कि आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स खरीद लें, एक बॉक्स में नहीं बल्कि आप अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स खरीद लें। इसमें आपको 2CC के प्रोडक्ट्स बाय करने होते हैं, और दैट्स व्हाई यू कैन सी द डिफरेंस इन प्राइस कि जहां आपको 1.5CC का कॉम्बो पैक 1314 दिरहम का पड़ता है, यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स बाय करने जाएं तो आपको 1700 दिरहम पे करने पड़ते हैं। इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके अपने पसंद के प्रोडक्ट्स उसमें मौजूद होते हैं। तो 60 डेज में आपने थोड़े थोड़े करके शॉपिंग अगर कर ली फॉरएवर लिविंग से, तो आप बिजनेस मोड में आ जाते हैं एज सून एज यू हैव कंप्लीटेड परचेज ऑफ 2CC प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर आप थोड़े से शायद कंफ्यूज हों कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कह रही हूँ कि प्रोडक्ट्स बाय करनी है, जबकि ये तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्लान है और हमारे पास तो पैसे ही नहीं है बाय करने के लिए, तो हम फिर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्लान पे क्यों आते। तो यहाँ पर मेरा इस चीज़ का जवाब ये है कि एक्चुअली पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब आपको फैसिलिटेट इस तरह से कर रहा है कि आपने वो प्रोडक्ट्स एक्चुअली में बाय नहीं करने, आपने उन प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स फाइंड करने हैं और वो कस्टमर आपसे बाय करेगा। परचेज आपकी आईडी से ही होगी, लेकिन पेमेंट आपका कस्टमर कर रहा होगा। तो इस चीज़ को अगर आप अच्छी तरह समझ गए हैं तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअली आपको 2 मंथ्स में 2CC इस तरह कंप्लीट करना है कि आपने 2CC वैल्यू की प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को सेल कर देना है। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि आपका 2CC कंप्लीट करने का जो गोल है वो 2 मंथ्स का है, और ये 2 मंथ्स एक्चुअली है 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स। कंसेक्यूटिव मंथ्स का मतलब है लगातार महीने। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग आप लोगों में से सवाल करते हैं कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवा ली तो क्या हमारे 2 मंथ्स का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और अगर हमने सेल्स ना की तो उसके बाद क्या होगा, क्या हमारे 2 महीने ज़ाया हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें कि 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो आपकी रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट नहीं होता। अगर आप मेरे साथ आज भी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, आपका 2 मंथ्स का टाइम स्टार्ट नहीं होगा। आपकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको एक FBO ID नंबर जनरेट कर दिया जाएगा, एंड दैट्स अबाउट इट। जब तक आपकी आईडी से कोई परचेज नहीं होती, उस दिन से पहले आपका कंसेक्यूटिव मंथ्स का टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। तो फिर ये टाइम पीरियड स्टार्ट कब से होगा? ये स्टार्ट होता है आपकी फर्स्ट सेल से। एज आई टोल्ड यू, जब तक आपकी आईडी से कोई भी परचेज नहीं होगी तब तक आपका 2 मंथ्स का टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही आपकी आईडी से फर्स्ट सेल हो जाएगी, वहाँ से आपके 2 मंथ्स काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि लेट्स से आज 28 जनवरी है। 28 जनवरी को अगर आपने फर्स्ट परचेज कर ली अपनी आईडी से और बाकी परचेजेस आपने फेब में की, तो आपका पूरा जनवरी का मंथ काउंट हो जाएगा और आपके पास बचेगा सिर्फ फरवरी काम करने के लिए। तो दैट विल नॉट बी द राइट थिंग टू डू। आप क्या करेंगे? आपने स्मार्ट वर्किंग करनी है। आपने अपना प्लान इस तरह से बनाना है कि जब आपकी फर्स्ट सेल हो, कोशिश ये करनी है कि वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हो या एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ हो, ताकि आप वो पूरा महीना अवेल कर सकें। लेट्स सपोज आपने 2 महीने के अंदर अंदर CCs कंप्लीट नहीं किए, आपने 2CC की प्रोडक्ट सेल नहीं की, तो क्या होगा? कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपका गोल कंप्लीट नहीं होता है तो आपके जो रिमेनिंग CCs होंगे वो अगले मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्किंग स्टार्ट की जनवरी में, ठीक है, और आपके टारगेट मंथ्स हो गए जनवरी और फरवरी, ठीक है। सो जनवरी में आपने 1CC की सेल कर ली और फेब में भी आपको 1CC की सेल करनी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ 0.5CC की सेल कर सके, तो आपका 2CC कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि आपके ये दोनों महीने ज़ाया हो गए या आपकी सारी वर्किंग ज़ाया हो गई? नो, एक्चुअली में हुआ ये कि आपका सिर्फ जनवरी वेस्ट हो गया। नाउ इफ़ यू कंटिन्यू वर्किंग इन मार्च, तो अब आपका जो न्यू टारगेट होगा वो ये होगा कि फेब में आप ऑलरेडी 0.5CC की सेल कर चुके थे, ठीक है। तो अब मार्च में आप टारगेट ये रखेंगे कि मैंने अब 1.5CC की सेल्स करनी है, ताकि मेरा फेब और मार्च मिला के 2CC कंप्लीट हो जाए।
तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इस प्लान के बदले में आपको मिलेगा क्या? व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ दिस? देखिए, सबसे पहले तो आप जो है बिगर पिक्चर पे अपना फोकस रखिए। आपका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपके लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अनलॉक हो जाएगा थोड़ी सी मेहनत से। इसके अलावा आपको 5% प्रॉफिट मिलेगा एज प्रेफर्ड कस्टमर। जब आप फॉरएवर के साथ रजिस्टर करते हो या अपनी आईडी क्रिएट करते हो, आप प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पर होते हो, राइट? और उस लेवल पर आपको 5% डिस्काउंट ऑफर करती है फॉरएवर लिविंग। तो जब भी आप सेल्स करेंगे, आप फुल प्राइस पे सेल करेंगे और वो जो 5% प्रॉफिट है वो आपको रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा सीसीज अपडेट आपके अकाउंट पे हो जाएंगे एज सून एज यू मेक योर सेल्स। तो वहाँ पर आप अपनी प्रोग्रेस को नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ, मेरा अकाउंट आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड हो रहा है। और लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा और आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों को ये सवाल आ रहा होगा जहन में कि हम प्रोडक्ट्स किस तरह अपने पास किस तरह रखेंगे, कस्टमर तक किस तरह पहुंचाएंगे। सो लेट मी टेल यू दिस गुड न्यूज़ कि इस चीज़ की आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने भी ऑर्डर्स आप इन 2 मंथ्स में जितनी भी सेल्स करते हैं, वो सारे के सारे ऑर्डर्स को डिलीवर करना पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की जिम्मेदारी है 100%। दिस इज एन एक्सक्लूसिव एंड यूनिक ऑफर ओनली बाय PES इन पाकिस्तान। तो आपकी आसानी के लिए लेट्स ब्रेक दिस प्रोसेस डाउन इनटू स्टेप्स। तो सबसे पहले आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपकी FBO ID क्रिएट होगी एंड देन यू विल बी रजिस्टर्ड एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। उसके बाद आप अब हमारे लेवल 1 ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। आपके अपलाइन की जिम्मेदारी बनती है कि आपको उस ग्रुप में ऐड करवाएं और आपको गाइड करें कि आपने अपनी लर्निंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। हमारे उस ग्रुप में बेसिक बिजनेस नॉलेज से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस हैं। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड भी वीडियोस हैं जहां से आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी गेन होगी। बेसिक बिजनेस नॉलेज या प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप इस ग्रुप से भी ले सकते हैं और साथ ही साथ मजीद उसके ऊपर अपना कमांड हासिल करने के लिए यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं, गूगल मौजूद है, जहां पर आप अपने आप को मजीद नॉलेजेबल बना सकते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू द बेसिक ट्रेनिंग एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे कि आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। आपके अपलाइन इस काबिल होने चाहिए कि वो आपको अच्छी तरह गाइड कर सकें कि पाकिस्तान में किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, पाकिस्तान में कौन से प्रोडक्ट किस टारगेट मार्केट को सेल किए जा सकते हैं और किन स्ट्रैटेजीज को लेकर उन प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सकता है। इस पूरी डिस्कशन से गुजर कर आप अपने लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जो कि मैक्सिमम 3 to 4 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग या प्रोडक्ट नॉलेज का स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि दीज आर हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, दीज आर नॉट फैशन प्रोडक्ट्स के इंसान पसंद करके खरीद ले। आपको अपनी नॉलेज बेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनानी है कि आप जब किसी को हेल्थ रिलेटेड एडवाइस देने जाएं या रिकमेंडेशन देने जाएं तो उस इंसान को पता हो कि हाँ, मैं किसी सही इंसान से अपने लिए रेमेडी बाय कर रहा हूँ या अपने लिए कंसल्टेशन ले रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ कंसल्टेशन बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है और उसके लिए आपका क्रेडिबल होना, आपका ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़रूरी है। और लोग आप पे ट्रस्ट तभी करेंगे जब वो देखेंगे कि आपको इन प्रोडक्ट्स की कंप्लीट नॉलेज है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्कशन ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग से मुराद आप अपने अपलाइन के साथ ये डिसाइड करेंगे अपने कस्टमर्स आपने ऑनलाइन फाइंड करने हैं या ऑफलाइन फाइंड करने हैं। ये पूरी डिस्कशन डिपेंड करेगी कि आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, आपके सराउंडिंग में कौन कौन लोग मौजूद हैं या आपकी पॉसिबल टारगेट मार्केट किस तरह से ईजी हो सकती है आपके लिए, जो आपकी हेल्प कर सके कि आप 2 मंथ्स के अंदर अंदर गोल कंप्लीट कर लें। ऑनलाइन वर्किंग में आ जाता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग एंड थ्रू सोशल मीडिया हाउ यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स। और ऑफलाइन में आ जाता है विजिटिंग डिफरेंट क्लिनिक्स, फॉर एग्जांपल डिफरेंट फिटनेस सेंटर्स, ब्यूटी सेंटर्स, जहां पर आपकी प्रोडक्ट सेल हो सके आसानी से। ये सारी स्ट्रैटेजीज आपके अपलाइन का काम है कि वो आपको बैठ के 1-on-1 सेशन में समझाएं और आपसे डिस्कस करें। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ऑर्डर प्लेसमेंट, और ये भी पूरा प्रोसीजर आपको आपके अपलाइन डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे और ऑर्डर प्लेसमेंट के साथ साथ आपको वो इस चीज़ के बारे में भी ट्रेन करेंगे कि आपने कस्टमर सर्विस किस तरह प्रोवाइड करनी है, क्योंकि रिटेल में कस्टमर सर्विस एक ऐसा इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि मेक श्योर करता है कि अगर आपका कस्टमर आपकी सर्विस से इतना ज़्यादा खुश है तो वो आपसे दोबारा भी बाय करता है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है लेकिन आपकी सर्विस बिल्कुल ज़ीरो है तो वो कस्टमर आपके पास कभी दोबारा नहीं आएगा।
तो ये सारी चीज़ें कि कस्टमर से डील किस तरह करना है, ऑर्डर किस तरह प्लेस करना है, ये सारा भी आपके अपलाइन की जिम्मेदारी बनती है कि आपको अच्छी तरह इस चीज़ में ट्रेन करें। सो वंस यू हैव प्लेस्ड योर ऑर्डर एंड यू हैव अ हैप्पी कस्टमर, आपके तमाम स्टेप्स इस प्लान के कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ सारा प्रोसीजर समझने के बाद आती है बारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है गोल सेटिंग। को बहुत ध्यान से अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। आपके पास है 2 मंथ 2cc को कंप्लीट करने के, और ये मौका आप अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप इस 2 मंथ्स के गोल को ब्रेक कर दें इनटू स्मॉलर गोल। फॉर एग्जाम्पल 2 मंथ्स मीन 60 डेज, राइट? और 60 डेज में 8 हफ्ते होते हैं। अब आपने एक्चुअली जो गोल सेटिंग करनी है वो 2 महीने की नहीं करनी, वो 1 महीने की भी नहीं करनी। आपने अपनी वीकली गोल सेटिंग करनी है। उससे होता यह है कि शॉर्टर द गोल द मोर फोकस्ड यू विल बी। आप जिस हफ्ते अपना काम शुरू करेंगे, आपको उस हफ्ते सिर्फ उन्हीं 7 दिनों की फिक्र होगी कि मैंने अपना गोल जल्दी से कंप्लीट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करेंगे, 2 मंथ्स की प्लानिंग करेंगे, तो आपका गोल कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि आपका 1 महीना यूं ही टालते टालते गुजर जाए और आपको पता भी ना चले, और सेकेंड मंथ में आपको ख्याल आ रहा हो कि मैंने तो अभी तक एक भी सेल्स नहीं की। So to keep yourself tight and to keep yourself focused on your mission, आपको अपना गोल छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी मैं एक छोटी सी टिप एक और भी देती हूँ, जो कि छोटी तो है लेकिन बहुत पावरफुल टिप है, और वो ये है कि आप अपने इस ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्लान को एटलीस्ट मिनिमम ऑर्डर ऑफ 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट करें। इस चीज़ को थोड़ा सा समझें, ये क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी कमिटमेंट के लिए आप अपना वाय ना भूलें। आप ये ना भूलें कि आपने ये प्लान क्यों स्टार्ट किया था। आप फॉरएवर लिविंग में असिस्टेंट सुपरवाइजर क्यों बनना चाहते हैं। ये बात बहुत आराम से इंसान भूल जाता है। इंसान के नेचर में है ये चीज़ कि जब उसको मुश्किलात आने लगती हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाता है या अपना फोकस हार देता है। तो जहाँ पर आपकी कोई भी चीज़ एट स्टेक लगी हुई हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपके 10,000 रुपये एट स्टेक लगे हुए हों, तो आपको पता होगा कि मैंने ये 10,000 वापस से अर्न बैक करने हैं, इसलिए मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं इस गोल को कंप्लीट करूं। और इस तरह आप कभी भी अपना ये टास्क बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। बिलीव मी, 80% ऑफ द पीपल या इनफैक्ट 90% ऑफ द पीपल इस प्लान को रजिस्टर होने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट लेवल ही नहीं होता। तो अगर आप अपनी ज़ात पे ये एहसान करेंगे कि आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे इस प्लान को, यू विल सी कि यह आपकी कमिटमेंट लेवल को किस तरह बढ़ा देता है। इस पूरी गोल सेटिंग की मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ। लेट्स से आपने गोल सेट किया कि मैंने अपना 2cc कंप्लीट करना है एलोवेरा जेल के थ्रू। अब एलोवेरा जेल की एक बॉटल की सीसी वैल्यू है 0.113, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि 18 बोतलें अगर आपने सेल की तो आपका 2cc कंप्लीट हो जाएगा। इट्स सिंपल, राइट? अब 18 बोतलें आपने 2 मंथ्स में या 8 हफ्तों में किस तरह सेल करनी है, उसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगी। 9 बॉटल्स आपने 1 महीने में सेल करनी है, जिसका मतलब रफली ये हुआ कि 2 से 3 बोतलें आपने हर हफ्ते सेल करनी है। एंड बिलीव मी, एलोवेरा जेल की ये बॉटल सेल करना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। बहुत आराम से एक हफ्ते में आप 4 से 5 बॉटल्स भी सेल कर सकते हो अगर आप राइट स्ट्रैटेजी से चलो। अब बात करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 मैंने क्यों कहा। लेट्स सपोज रफली 2cc की वैल्यू है 80,000 रुपीज़। 80,000 को आप 2 मंथ्स में डिवाइड कर दें, यानी 40,000 पर मंथ की आपने सेल्स करनी है, राइट? और 40,000 को आप मजीद 4 हफ्तों में डिवाइड कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि आपने हर हफ्ते 10,000 की सेल्स करनी है। तो क्यों ना ऐसा हो कि 10,000 की फर्स्ट बैच ऑफ बॉटल्स जो आपने सेल करनी है वो आप अपने पास मंगा के रख लें। जब वो बॉटल्स आपकी नज़रों के सामने पड़ी हुई होंगी तो आपकी मोटिवेशन का लेवल ही कुछ और होगा। आपको पता होगा कि मैंने ये बॉटल्स हर हाल में इस वीक सेल करनी है, ताकि उससे मुझे जब मनी रिसीव हो तो मैं उसी मनी को यूज़ करते हुए अपना सेकेंड मंथ का स्टॉक मंगवा लूँ। So this is how you plan your business. This is how you get into the habit of investing a little bit of money to gain more benefit from it. इस बात को बहुत अच्छे से समझें और आई एम श्योर कि आप लोग इस चीज़ को अपने इस प्लान में इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करेंगे। नाउ
इस प्लान को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन की ज़रूरत है? सबसे पहले सोशल मीडिया, आपका फेसबुक का बिजनेस पेज होना ज़रूरी है जिस पे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, और लाइकवाइज आपका इंस्टाग्राम का भी बिजनेस अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह क्रिएट होगा? अगर आपको नहीं आता, योर अपलाइन इज गोइंग टू हेल्प विथ ऑल ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, प्रमोशन एंड स्ट्रैटेजीज, और वो आपके साथ बैठ के प्लान करेंगे। सेकेंड टूल है जो आपको आना चाहिए, वो है कैनवा। कैनवा एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। हर किस्म के पोस्टर्स, हर किस्म के इंस्टाग्राम पोस्ट, छोटे मोटे वीडियोस ये आप आसानी कैनवा के थ्रू बना सकते हैं। इसके लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आना ज़रूरी नहीं है। मैंने भी ज़िंदगी में कभी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं की थी, लेकिन कैनवा पे मैंने बआसानी अकाउंट बनाया और एक दो ट्यूटोरियल्स यूट्यूब से देखकर मैंने बड़े आराम से कैनवा से डिज़ाइनिंग सीखी, और ये जो प्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है ये भी मैंने कैनवा पे ही बनाई है। तो थर्ड टूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये बहुत ज़्यादा मस्ट नहीं है, लेकिन अगर ये हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, क्योंकि आप इसमें MS वर्ड में अपने वो तमाम मैसेजेस टाइप करके रख सकते हैं, अपने प्रमोशन कैंपेन्स टाइप करके रख सकते हैं जो कि आप सोशल मीडिया में इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट की बेनिफिट्स आप उसमें टाइप कर सकते हैं बजाय हैंड रिटन नोट्स के, क्योंकि जाहिर है जो टाइप्ड फाइल होती है वो बहुत ज़्यादा ईजी टू मैनेज होती है। इसके अलावा MS ऑफिस में एक और होता है MS एक्सेल। एक्सेल शीट किस तरह प्रिपेयर की जाती है वो अगर आपको आता है तो दैट इज़ अगेन गोइंग टू मेक योर लाइफ वेरी इजी, जिसमें आप अपनी तमाम सेल्स, अपनी प्रॉफिट्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करती चलूँ कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर एक्सेल शीट प्रिपेयर करनी चाहिए जिसमें आपने कॉलम वाइज मेंशन किया हुआ हो कि आप किन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स की CC पॉइंट्स कितने हैं, उस प्रोडक्ट की दिरहम में प्राइस कितनी है, उस प्रोडक्ट की पाकिस्तानी रुपीस में प्राइस कितनी है। इसके अलावा 5% डिस्काउंट के बाद यानी उस प्रोडक्ट की प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस कितनी है, और इन द एंड आपको प्रॉफिट कितना रिसीव होगा। इस तरह सिस्टमैटिक वे में अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए खुद बहुत आसानी हो जाएगी। आगे चलकर ये आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी कि अभी फ़िलहाल तो आपको सिर्फ 18 बोतलें एलोवेरा जेल की बेचनी है, जिसको आप हैंड रिटन वे में या अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं, विच इज़ फाइन। लेकिन कल को जब आप बिगर वॉल्यूम में बिजनेस कर रहे होंगे तो इस तरह की एक्सेल शीट्स प्रिपेयर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें आप इवन अपनी कस्टमर डिटेल्स भी सेव करके रख सकते हैं कि कस्टमर का नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसने किस दिन किस तारीख को कितने रुपीज़ का ऑर्डर किया था। इससे होगा ये कि आपकी कस्टमर हिस्ट्री बिल्ड होनी शुरू हो जाती है, आपके पास एक रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। अगर वो कस्टमर आपसे रिपीट ऑर्डर करता है तो अच्छा तो नहीं लगेगा कि आप दोबारा उससे पूछें कि प्लीज़ दोबारा से अपना नंबर या अपना एड्रेस सेंड कर दें, राइट। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक बिजनेस मैनेज करने के लिए आपको आनी चाहिए। नाउ लास्टली मैं यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करूँगी, आपका कस्टमर फाइनल हो जाता है, आपने क्या करना है, आपने उनसे पेमेंट मंगवा लेनी है। यस, एडवांस पेमेंट होगी। कैश ऑन डिलीवरी पे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब वर्क नहीं करता क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको भी और हमें भी, तो उन चीज़ों से, उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम एडवांस पेमेंट मंगा लेते हैं। यहाँ पर शायद आप लोगों में से कुछ लोग सवाल उठाएं कि कस्टमर आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा, वो आपको एडवांस पेमेंट कैसे भेजेगा। तो बिलीव मी, जब तक वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर आप सिर्फ सेल्स नहीं कर रहे, आप एक रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे हैं। आपने उस पर्सन को हेल्थ कंसल्टेशन प्रोवाइड की है, वो आपकी प्रोडक्ट पर भरोसा करता है, आपकी बात पर एतमाद करता है, इसीलिए वो आपको पेमेंट भी भेजेगा। अगर वो आपको पेमेंट भेजने में हिचकिचा रहे हैं तो आप, सिंपल सी बात है, आप इस बात को जान लें कि आपने रिलेशनशिप बिल्डिंग स्ट्रांगली उनके साथ नहीं की। जब कस्टमर आपको पेमेंट भेज दे तो आपको वो पेमेंट प्रूफ जो है, पेमेंट रिसीव होने का स्क्रीनशॉट है, वो आपने अपने अपलाइन को सेंड करना है। उसके साथ ही आपने अपने अपलाइन को कस्टमर डिटेल्स सेंड करनी है, यानी कस्टमर का नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, और उसके साथ ही आपने अपना FBO ID और अपना रजिस्टर्ड नेम अपने अपलाइन को सेंड करना है। एंड दैट्स इट, आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ से PEH का काम शुरू होगा। हमारी टीम आपके कस्टमर को विदिन 5 to 7 वर्किंग डेज उनकी प्रोडक्ट उन तक पहुँचा देगी। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई चीज़ अनक्लियर है या आपके मज़ीद कोई सवालात हैं, आप लोग मुझसे डायरेक्टली रब्ता करके मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं।